हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये आज हमारी चौथी क्लास है शिक्षण अभिरुचि की। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में प्रवक्ता के पोस्ट निकलने वाली हैं, तो उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसके पहले प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, प्रवक्ता स्क्रीनिंग की जो आता है। तो उसमें से सीडीपी का जो चौथा टॉपिक है ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आज हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी भी बोला जाता है, और इस इंग्लिश में यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ वो देखते हैं हम। इसका गठन हुआ था 1953, 23 अक्टूबर को। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। और स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, जो कि इसे स्वायत्त संगठन बना। 1956 में क्या बना? स्वायत्त संगठन बना था। और इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और यह यूजीसी के क्या थे? संस्थापक थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस भटनागर थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस भटनागर थे। और अगला देखते हैं, इसकी संबद्धताएं। उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसकी क्या है? यूजीसी की संबद्धताएं हैं। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष इसमें है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं, यह केंद्रीय सरकार का एक उपक्रम है। क्या है यह? केंद्रीय सरकार का एक उपक्रम है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करता है और विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। ठीक है, यूजीसी क्या करता है? यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करता है और विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। अब इसमें देखते हैं 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं यूजीसी के। क्या हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो कौन कौन से हैं? पुणे है, भोपाल है, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। इसके क्या है? 6 क्षेत्रीय कार्यालय। इसे याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, 2 उत्तरदायित्व सौंपे गए। तो यूजीसी को क्या किया गया? 2 उत्तरदायित्व सौंपे गए। तो कौन कौन से हैं? पहला है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निधियां प्रदान करना। तो इसका पहला उत्तरदायित्व क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निधियां प्रदान करना। और दूसरा है देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और उसका रखरखाव करना। अगला देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु वर्ष 1948 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखिए क्या है इसमें है भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु वर्ष 1948 में क्या किया था? राधाकृष्णन आयोग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। ये हमने पहले पढ़ा था, राधाकृष्णन आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अगला है, आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। सचिव इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसमें क्या है? सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और सचिव इनके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। अब देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए कदम क्या क्या हैं। उद्यमशील और ज्ञान आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। उसके बाद तीसरा है भारतीय उच्च शिक्षा का संवर्धन। अगला है विदेशों में शिक्षा प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण और विकास। पांचवा है व्यापक कंप्यूटरीकरण संबंधी उपाय। ठीक है, और इसमें एक नोट है, आप याद रखना, एक नोट है इसमें, दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रोन्नत समन्वय और मानक निर्धारित के लिए उत्तरदायित्व है यूजीसी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनरीक्षा के लिए
किसका गठन किया गया था? हरि गौतम कमेटी का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे यूजीसी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं ये हमने सारे टॉपिक यहाँ पे कर लिए हैं, आप इनको देख लेना एक बार। तो उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। यूजीसी के बाद हमारा अगला टॉपिक है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय एनसीईआरटी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये हिंदी में इसका नाम है। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म इंग्लिश में है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका क्या है? फुल फॉर्म है एनसीईआरटी का। ये फुल फॉर्म भी ये बहुत बार पूछता है, तो इसे भी याद कर लेना आप, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था दिल्ली में। और इसके निदेशक कौन थे? डॉक्टर हृषिकेश सेनापति इसके निदेशक थे। और वर्तमान में कौन है इसके निदेशक? दिनेश प्रसाद सकलानी इसके निदेशक है। तो इसके उद्देश्य देखते हैं क्या क्या है उद्देश्य इसमें भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों में केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों की सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। और अगला है स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। तो ये स्कूल के लिए बनी थी एनसीईआरटी। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा एनसीईआरटी, हर स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें आती हैं जितने भी स्कूल हैं। अगला है हमारा सहयोगी शैक्षिक विभाग। तो इसके सहयोगी शैक्षिक विभाग कौन कौन है? तो लेखा सूचना इकाई, विज्ञान विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विभाग इसके क्या हैं? क्षेत्रीय विभाग। ये सारे के सारे 4 क्षेत्रीय विभाग हैं एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी का संगठन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य इसमें होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं और अध्यक्ष कौन होते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री। प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि होता है। अगला है 5वां, यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का आयोजन करता है। तो इसका ध्येय वाक्य देखते हैं। एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य क्या है? विद्यामृतस्नोते, यानी हिंदी में इसका अर्थ मनुष्य विद्या के द्वारा ही अमृत प्राप्त करता है। यह किससे लिया गया है? यह लिया गया है ईसा वापोनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? ईसा वापोनिषद से विद्यामृतस्नोते लिया गया है एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य। अगला है, इसमें देखिए 5 क्षेत्रीय संस्थान है। कौन कौन से हैं इसमें? 5 क्षेत्रीय संस्थान। यूजीसी में कितने? 6 क्षेत्रीय संस्थान थे और इसमें 5 क्षेत्रीय संस्थान है। कौन कौन से? अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर है और शिलोंग है। अगला इसके देखते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं। इसके कार्य अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी और विभिन्न शैक्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, इसके क्या हैं? यह कार्य हैं। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी से भी जितने महत्वपूर्ण टॉपिक बनते थे हमने ये सारे कर लिए हैं। जितने भी इससे पूछे जाने की संभावना है सारे के सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने कर ली एनसीईआरटी के बारे में। तो मिलते हैं हम अगले दूसरी वीडियो में।